नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर नेचुरल इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके राजा राम मोहन राय पर वीडियो है। वो जब आपको मैंने पिछले वीडियो में 19वीं शताब्दी का समाज सुधार बताया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये राजा राम मोहन राय जो थे ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। जब आपके प्रश्न आता है कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की परीक्षा में ये समाज सुधारक पे जो प्रश्न आता है वो यही बनता है कि 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों के नाम बताइए। उनमें आपसे राजा राम मोहन राय के विषय में पूछ सकते हैं, दयानंद सरस्वती के बारे में पूछ सकते हैं, विवेकानंद जी के बारे में पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें ये है राजा राम मोहन राय के विचार क्या थे। देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इनका समय था 1772 से 1833 का। एक बार फिर मैं आपको बताऊं, राजा राम मोहन राय का समय था 1772 से 1833 का। इनको नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, नवीन युग का प्रवर्तक भी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत भी कहा जाता है। और सब कुछ मिलाकर के अगर हम ये कहें कि ये आधुनिक भारत के निर्माता थे तो इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है कि ये वस्तुतः ये आधुनिक भारत के पिता ही थे। तो राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक थे, आधुनिक भारत के पिता थे। अब हम इनके विचारों को लेते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय वैसे तो देखा जाए तो खास तौर पर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था और इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, उस पर एक कानून बनवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक से। तो उसके पहले हम ये भी देखेंगे कि इनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और राष्ट्रीयता संबंधी विचार क्या क्या थे। धार्मिक क्षेत्र में हिंदू धर्म में जो व्याप्त सारी बुराइयाँ, कर्मकांड और बहुदेवतावाद, मूर्ति पूजा का विरोध आदि इन्होंने किया था। फारसी भाषा में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तुहफतुल मुवाहिदी। नोट कीजिए विद्यार्थियों, तुहफतुल मुवाहिदी पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने एक ईश्वरवाद की प्रशंसा भी की थी। और 1816 में वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? 1816 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भी हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने पर ही आधारित था। अच्छा, 1828 में कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपके 2 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी और कहाँ की थी। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। मतलब उसमें इनके सारे ही विचार आएंगे, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक। मेनली जो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उसके सिद्धांत क्या थे, हम उनको फोकस करेंगे। देखिए, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इन्होंने अवतारवाद के सिद्धांत में भी विश्वास नहीं रखा था। ये विश्वास नहीं करते थे कि अवतारवाद क्या होता है। अच्छा, इन्होंने मंदिर और तीर्थों की कोई भी बात नहीं की थी कि मंदिर जाना और तीर्थ यात्रा करना कैसा होता है, इसके विषय में इन्होंने कुछ नहीं बताया था। इनके जो विचार थे वो बुद्धिवादी विचारधारा पर आधारित थे। बुद्धिवाद क्या होता है कि तर्क शक्ति का विकास, है ना। अच्छा, ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और विश्व बंधुत्व इनका प्रमुख नारा था। सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह का पूरी तरह से समर्थन किया था। अब जो विधवा विवाह का जो देखिए जो उदाहरण है वो इनके घर से ही प्रारंभ होता है कि ये समाज सुधार के क्षेत्र में ही घर से बाहर गए हुए थे और इनके घर में ही जब इनके भाई की मृत्यु हो गई थी तो इनकी भाभी को विधवा होना पड़ा। विधवा जब हो गई थी तो उनको सती होने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अब सती प्रथा के विरुद्ध तो शुरू से ही थे और ये सती प्रथा का आंदोलन जो है वो इनके घर से ही प्रारंभ हुआ। इन्होंने इसका ज़बरदस्त विरोध किया और आप देखिए 1829 में जब अंग्रेजी राज्य था, अब ये लोग हमारा देश गुलाम था, हम यहाँ कानून नहीं बना सकते थे, तो इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक को कह करके सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया था। ये एक बहुत बड़ा अधिनियम था कि 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी
घोषित करना, मतलब कोई भी स्त्री पति की मृत्यु के बाद सती नहीं हो पाएगी, सती करने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकेगा। उसके बाद में राष्ट्रीय सुधार उन्होंने किए। संपत्ति में इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप उठाया। 1828 की बात है, 29 की बात है कि इन्होंने कहा कि संपत्ति में लड़कियों को भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए। और इन्होंने भूमि सुधार के ऊपर भी जोर दिया, कर अधिक न लेने पर भी जोर दिया। अब इसके अलावा इन्होंने शैक्षणिक सुधार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया। क्यों समर्थन किया? ये अंग्रेजों के विरुद्ध थे, लेकिन पाश्चात्य जो शिक्षा जो थी उसके विरुद्ध नहीं थे, उसके वो समर्थन में ही उतर आए थे। क्यों? क्योंकि जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसमें तर्क का बहुत अधिक महत्व था, उसमें तर्क पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था, इसलिए इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को महत्व दिया था। और इस प्रकार से इन्होंने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में, साहित्यिक क्षेत्र में अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखने पर, इन चीज़ों में बहुत अधिक जोर दिया। तो राजा राम मोहन राय के जो सुधार थे वो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में देख लिए। अगले वीडियो में हम जो पुनर्जागरण में या 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक जो थे उसमें हम स्वामी दयानंद सरस्वती को लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।